जय हिंद साथियों, हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में अब जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी आधुनिक इतिहास। तो देखते हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम। और इसमें जो हम पढ़ेंगे 1707 से 1947 तक हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपियों का आगमन, या हम बोल देते हैं यूरोपीय बस्ती का आगमन। यहाँ सबसे पहले जो भारत आने के जो समुद्री रास्ते की जो खोज की, वो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। कुछ लोग बोलते थे कि भारत की खोज की। भाई, भारत तो प्राचीनतम है, तो भारत की तो खोज करी नहीं। भारत तो था ही भारत। ये भी नहीं कि उसने नया नाम भारत रख दिया हो आके। तो भारत ही था। उसने क्या किया था, उसने भारत आने की एक समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, क्योंकि विदेशों में तो पहले भी व्यापार चल रहा था, जगह जगह व्यापार तो चल ही रहा था। ईरान सर इन सबसे व्यापार तो था ही पहले से ही। तो क्या था, तो इसने जो क्या क्या किया था, भारतीय रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की। ठीक है भाई, कन्फ्यूजन खत्म है ना। भारत की कोई खोज नहीं है, भारत के रास्ते की खोज है, भारत आने की, कि भारत किस रास्ते से आया। तो समुद्र के रास्ते से आया और उतरा कहाँ था, कैप ऑफ गुड होप पे। कहाँ उतरा वो, जब वो आया तो कैप ऑफ गुड होप पे आया। और उसके बाद उसे वहाँ पे गुजरात का एक व्यापारी मिला, अब्दुल मदीन नाम था। वो फिर उसे वहाँ से कैप ऑफ गुड होप से लेके आया कालीकट बंदरगाह पे। जब वो आया तो वहाँ का स्थानीय शासक था, यानी कि जो बीजापुर का, जिसका नाम जुमोरिन था, उसने उसका स्वागत किया। इस चीज़ का विरोध किया किसने, अरबों ने, क्योंकि अरबियों का उस समय हमारे यहाँ व्यापार चल रहा था और जो समुद्र की तरफ पूरा अरबियों का कब्जा था। तो उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन जुमोरिन ने उनकी बात नहीं सुनी और वो वहाँ पर उसका स्वागत किया और वो वहाँ पर रहा भी 1 साल के आसपास। और जब वो वापस गया वहाँ से, तो वो काली मिर्च मसाले वगैरह यहाँ से लेके गया। और जब यहाँ से जाके उसने अपने देश में पुर्तगाल में जब उसने उन सबको बेचा, तो 60 गुने मुनाफे से उसे बेचा। जब 60 गुना मुनाफा कमाया उसने, तो उससे उसकी और भी लालसा बढ़ी। और फिर जब वो दोबारा आया, 1 साल रहने के बाद जब वो दोबारा आया, तो दोबारा वो अपने साथ व्यापारी लेके आया। और व्यापारी ला के उसने फिर यहाँ पे व्यापार से फिर सामान खरीद के गए, फिर वापस गए। फिर बाद में उन्होंने कंपनी भेजी, डी अल्मीडा। कि डी अल्मीडा आया, पहला गवर्नर बन के पुर्तगाल का। यूरोप आए, 5 कंपनी लेकर आए। पांच कंपनी भारत आई, जिसमें सबसे पहला आया पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आया, तो मैंने अभी बताया कहाँ पे उतरा आके, समुद्र के रास्ते से कैप ऑफ गुड होप पे।
जब ये यहाँ आके उतरा, इसे बोलते हैं आशा अंतर्द्वीप द्वीप। यहाँ आके उतरा था, इसको एक गुजरात का ऐसे एक व्यापारी मिला, जिसका नाम था अब्दुल मनीन। और अब ये इसका एक पथ प्रदर्शक के रूप में इसे लेके आया, और कहाँ लेके आया? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे आके जब ये कालीकट बंदरगाह पहुंचा, वास्को डी गामा, तो यहाँ के एक स्थानीय शासक थे, जो कि बीजापुर के शासक थे, वो जुमोरिन। जुमेरिन भी मिल जा कहेंगे, जुमोरिन। तो इन्होंने इसका स्वागत किया और अपने यहाँ पे ऐसे रखा। जब ये यहाँ से वापस गया, मैंने अभी आपको बताया, तो इसने यहाँ से मसाले काफ़ी ले गया और वो 60 गुने मुनाफे में इसने बेचे। इन्होंने 1505 में 1505 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। देश में रखी पेन यहाँ से। और जो पुर्तगाल से जो गवर्नर आया, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा अल्मीडा था, अल्मीडा। ये जो रहा अल्मीडा, क्या बन गया? गवर्नर, प्रथम गवर्नर। और ये जो गवर्नर जो रहा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा ये। और इसने जो कि समुद्र पे अरबों का अधिकार था, उसको समाप्त करके इसने एक अपनी पॉलिसी अपनाई, नीले पानी की नीति। और यह नीति क्या थी? ये क्वेश्चन में आता, नीले पानी की नीति किसने शुरू की या किसने अपनाई? तो पुर्तगाली डी अल्मीडा ने। इसने क्या काम किया? जो भी टैक्स वो अरब लोग लेते थे, इन्होंने कहा कि जो भी व्यापार करेगा भारत के साथ, और पहले वैसे जहाज तो थे नहीं, क्या जहाज थे? वो वाले फ्लैग वाले, झंडा वाले जहाज थे, जिधर की हवा चलती थी उस तरीके से ये चलते थे। तो इन्होंने गारंटी दी कि तुम्हें कोई भी नहीं लूटेगा रास्ते में, हमारे रक्षक तुम्हारे साथ चलेंगे, इसके बदले तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स नहीं देगा उसे ही लूट लेंगे। कौन? ये स्वयं पुर्तगाली। और प्लस और भी वो रहते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अरबों से इन्होंने वो किया था, छीना था, तो अरब भी अपनी ताक में रहते थे, तो वो भी छीन लेते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें टैक्स दो और हम तुम्हारा सामान सुरक्षित आगे तक पहुंचाएंगे, तुम्हारे बेड़े के साथ हम चलेंगे। तो ये थी इसकी ब्लू वाटर नीति, नीले पानी की नीति। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो आता है 1509 से 1515 तक।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर ये आया दूसरा गवर्नर, सेकंड गवर्नर, ये आया। इसने क्या काम किया? जिसने इनको शरण दी, किसने दी? जुमोरिन ने। तो जुमोरिन का एक उत्तराधिकारी था, उसको इसने, उससे युद्ध किया, युद्ध करके इसने गोवा को छीन लिया, गोवा को मुक्त कर लिया। बीजापुर का इस समय शासक था यूसुफ आदिल शाह। गोवा का शासक था यूसुफ आदिल शाह। तो इसने क्या किया? इससे गोवा को मुक्त कर लिया और गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। तो किसने छीना गोवा को? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की 1515 मृत्यु हो जाती है और इसे गोवा में दफना दिया जाता है। मृत्यु के बाद कहाँ दफना दिया जाता है? गोवा में। तो कितनी कंपनियां आई थी? 5 आई थी। और ये कौन से, कहाँ पर आया था सबसे पहले? 1498 में कैप ऑफ गुड होप पे कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। उसके बाद इसे कौन मिला? अब्दुल मजीद। मजीद करो, हाँ, अब्दुल मजीद। मजीद कहीं मनीद ऐसे मिलता, अब्दुल मजीद। ठीक। अब वो कौन था? अब्दुल मजीद कौन था? एक व्यापारी था गुजरात का, साथ के साथ याद कर ले करो। गुजरात का एक व्यापारी था, वो कहाँ लेके आया? कालीकट बंदरगाह लेके आया, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, यानी कि उसे जानकारी थी यहाँ की, तो वो उसे यहाँ तक लेके आया। और राजा जुमोरिन, जो कि बीजापुर के राजा थे, स्थानीय शासक, उन्होंने इसका स्वागत किया। 1524 में वास्को डी गामा पुनः एक बार आया। और अब जो ये आया, ये पुर्तगाल से बन के आया वायसराय। किसका? कंपनी का। पुर्तगाली कंपनी क्या बन के आया? वायसराय बन के आया। अब इसके बारे में हम पूछें कितनी बार आया भारत में, तो ये 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार ये भारत में आया। तो ये क्या बन के आया था? वायसराय बन गया। बस इतना ही काफी है इसके। 1529 से और 1538। नीनो डी कुना ये भारत आए। 1529 से 1538 तक ये गवर्नर रहा कंपनी का। इसके बारे में पूछा जाता है, पहले इनकी राजधानी कोचीन थी। पहले तो कोचीन में इन्होंने कंपनी लगाई थी। अब जब गोवा अल्बुकर्क ने जीत लिया, तो इसने चेन्नई से, कोची से, चेन्नई में कोची, कोची से गोवा अपनी राजधानी स्थानांतरण की, यानी इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। एक चीज और पूछी जाती है पेपर में कि पुर्तगालियों के हमारे भारत के लिए नहीं, पुर्तगालियों ने हमारे भारत के लिए वो क्या लेके आए? आलू लेके आए, अमरूद लेके आए, पपीता लेके आए और लाल मिर्च लेके आए। हाँ,
लाल मिर्च लेके आए। तो ये तंबाकू लेके आए। अपना देश तो बड़ा अच्छा शुद्ध अच्छा था, ये तो इन्होंने बाहर वालों ने बेकार कर दिया। पपीता ये लेकर आए, आलू इनके यहाँ से आया, अमरूद इनके यहाँ से आए, लाल मिर्च इनके यहाँ से आई, डच आए भारत, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। अच्छा, पुर्तगालियों की एक खास बात और, आए ये सबसे पहले और गए सबसे बाद में। ये गए 1911 में, गोवा, दमन और दीव में रुके रहे लास्ट तक, जब नेहरू जी ने आदेश करा कि या तो हमारा देश खाली करो, नहीं हम आक्रमण करेंगे। जब इन्होंने फोर्स तैयार कर दी तब जाके इन्होंने ये खाली किया, तभी इसे 25वां राज्य घोषित किया था। हाँ ठीक है भाई, कल हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।